हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बड़े बेहतर वीडियो में। फिर से नए शुरुआत के साथ हम लोग उपस्थित हैं आपके बीच। और देखिए कितना मस्त टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में जो आपदा प्रबंधन से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आपदा लिख दीजिएगा जी। आपदा होता है ना, आपदा प्रबंधन से हम लोग देखने वाले हैं। किसे? आपदा प्रबंधन चैप्टर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे, इन्हें की बेतुका क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया गया। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ना पूछे हो ही नहीं सकता है। एक बार देख लीजिएगा बउआ इसको। आज एग्जाम में बढ़िया तब पता चली हो रे मास्टर सही कहा था, सही कहा था कि एकदम पूछा है। आज देखो ये बढ़िया से याद भी होगा, ये खाली लिखने से मतलब नहीं है, याद हो जाएगा यहीं पे देखने के बाद। क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्वेश्चन, भूकंप और इस सुनामी से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बताइए। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप होता है पृथ्वी के अंदर और सुनामी होता है समुद्र के अंदर। इतना बातें समझ में आ गया। भूकंप में 2 थरिया होला है ना, लई गई तो बजा दो। तब भूकंप कैसे हो? तब पृथ्वी के अंदर थरिया बाज गई, 6 दिन बाद मिली भोज, अभी ना, अभी थरिया बाजल बा। सुना ध्यान से, भूकंप को समझे बढ़िया से। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। बड़का बात बोल देनी, दबा कर लगी ना नो। भूकंप क्या है? तब पृथ्वी के अंदर छिपा के टकराने से, गच छिपा सुन के गच हो गई, छिपा के टकराने से। छिपा का मतलब प्लेट समझिए, पृथ्वी के अंदर कई सारे प्लेट है, उथरिया ना होला, समझे खातिर कहा जाता। पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। याद हो गया? पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। इतना बात समझ गए? अब थोड़ा सुनामी शब्द को देख लीजिए। ये सुनामी जो है ना, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूनान के 2 शब्द, एक सू और एक नामी। सू का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह कहा चाहे एक समुद्र कह दो, क्या कह दो? समुद्र। और नामी का मतलब होता है लहरें। तो जो समुद्र में लहरें निकलती है उसी को कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी। बाग मर दे, देखो ने सुनामी क्या है? तो सू और नामी। सू का अर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब नदी, देख लो नदी। तो नदी में तो घाट है, घाट छोटा छोटा जो घाट होता है जहाँ पे लोग नाव लगावेला। और समुद्र में जो होता है उसको कहते हैं बंदरगाह। समझ में? अब लोग यहाँ बैठल बा, सुनामी आई लेके बार महल से महल उड़ा के ले चल गए लेके बार, तो बार बार सुनामी नहीं आता है, कभी काल आ जाएगा, है ना। तो सुनामी किसे कहते हैं? अब नॉर्मल समझिए, भूकंप वाले समझ गए हैं। पृथ्वी के अंदर प्लेटों के टकराने से जो कंपन उत्पन्न होती है उसे, तो जो कंपन पृथ्वी के अंदर हुई तो भूकंप हो गया। लेकिन अगर वही कंपन समुद्र के अंदर हुई तो क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। आप कहेंगे, देखो अब आपसे हम कहें सुनामी क्या, देखिए सुनामी लिखकर डर देना नहीं करेंगे और सुनामी का परिभाषा लिखेंगे कि समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है, समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उसी लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उस लहर को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऊंचाई ऊंचाई तक एकदम लहर निकलेगा और लहर में तहारे के लहरा दिए के बाद चलिए बदहाई ले, है ना। तो ठीक बा, वो कंपन कहो, लहरावत रहो, ठीक नू। और जहाँ समुद्र में लहर लगा हो गई सुनामी हो गया। सुनामी समझ गए? सिंपल कहिएगा, जब कुछ समझ में नहीं तो कहिएगा कि समुद्र में जो भूकंप होता है तो समुद्र में भूकंप न कह के उसी को सुनामी कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो गया? जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि जो समुद्र के तली में भूकंप होता है उसे भूकंप न कर क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्वेश्चन ये लिखे, भूकंप से बचाव के उपाय। भूकंप से बचाव के उपाय 2-4 उपाय लिख देंगे, काम चल जाएगा। अब भूकंप से बचे के उपाय का बा? खुला एरिया में भागो। जब देखो भूकंप होता तो गाछ वृक्ष छोड़ के चेवरा में चल जा। अब कब बजे शहर में कौन चेवरा खोजी हो तो मर जाई। ऐसा बात है। पहला बात रखेंगे कि अगर संभव हो, पहले लिख ले भूकंप से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। आप कहिएगा अगर संभव हो तो खुले एरिया में चले जाएंगे। खुला हो के एकदम खुली वादिया हो, हम और तुम हो, तो खुले वादिया में चले जाए तब। हाँ दियरा चल जा, बढ़िया बात बता रहा हूँ। दियरा पर खुले रही, दियरा भाग जा, तुरंत घर में से निकला भाग जा अगर संभव बात हो।
दूसरा चीज, अगर घर के अंदर हो, कहाँ हो, घर के अंदर, तो दीवार के कोना बनू, कोना में जाके सट जाइए। सुनिए ध्यान से, अगर घर के अंदर हो तो कोने पे चले जाएं, ठीक। वो तीसरा ऑप्शन, घर के अंदर बढ़ो, तो उससे पहले जानिएगा, अगर घर के अंदर हो तो मजबूत पलंग या चौकी के नीचे घुस जाए। जैसे चौकी बा एक नीचे, अब क्या सुनिए बात समझिए, मजबूत चौकी या पलंग के नीचे चल जाएंगे, ऊपर से घर गिरल तो तू दबा रहो तो मैं ईटा उटा देवे नहीं पड़ी, अंदर सुरक्षित रहिएगा, बच जाइएगा। अगर संभव हो, अगर घर में हो तो मजबूत पलंग या चौकी के नीचे चले जाए। दूसरा पॉइंट हो गया। अब घर में चौकी पलंग ना होके तो किसी घर के कोना पर जाके खड़े होंगे। अगर संभव हो तो सर पे गद्देदार तकिया रख ले। सर, अरे सर पर लागल तो गइला काम से, के को करे के मौका ना मिली, के किया के भी। अगर देह में चोट भाई लागत तो हमनी के किया ये कुदर थोड़ा के मरल जाई, मुड़ी पर चोला चढ़ दे मर जीवा, आंख बंडी बगाए, पता ना चली कब गइल। हाँ, एक के बार में। तीसरा पॉइंट समझ गए, अगर हम घर में हो तो मजबूत पलंग या चौकी नीचे चले जाएंगे, घर में अगर हो तो घर के कोने में चले जाएंगे, अगर संभव हो तो सर पे गद्देदार या तकिया, माने रुई वाले तकिया को क्या करेंगे, उसे सर को ढक लेंगे। इतना बात समझ गए। तीसरा पॉइंट, गाछ वृक्ष जो है उसे क्या करेंगे, दूर रहेंगे। तो पता चल गाछ वृक्ष देह पर गिर गई तो उसे क्या करेंगे, दूर रहेंगे। याद हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, सुनामी से बचाव के उपाय, है ना। अब सुनामी आया तो समुद्र में, तेरा पता नहीं क्या, तू बुलू बुलू पानी है, पानी बुलू बुलू करे चल जाए तो तार उलू उलू हो जाए। सबसे पहले तो बात यही है, सुनिए, सुनामी से बचने का पहला उपाय यही है कि सबसे पहले लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सुनामी आने वाला है। पहले तो लोगों को पता नहीं चलता था जी, समुद्र के किनारे बहुत सारे लोग निवास करते थे, आयल सुनामी ले चल गए सब जना के अंदर, है ना। तो सबसे पहले बात, अब उपग्रह आ गया है, उपग्रह आने से हम लोग को ग्रह के बारे में, मौसम के बारे में सूचनाएं मिलती रहती है। चढ़ दे मौसम अलर्ट करी, चलो 20 तारीख तक ठंडी, एक से शुरू कर बनू 12 तारीख से 20 तारीख तक कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, आप सब घर में सुरक्षित रहे। बूढ़ा लोग के घर में आगी फूंक दो, पता 60 टका के मर गई। सुनिए ना, गांव में बूढ़ लोग के मरे का सबसे बड़ा कारण ये होला, बूढ़ वाले घर में उनका नीचे चौकी नीचे फूंक दसन आगी, धुआं हो गल, घर में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस गल अंदर, आ काका होइंग 2-4 बार खींचल ना सुतले बा। ए सर हमें पढ़े ना का भइल, तो दादाजी रात में सुतले रह गई। तो ये बात का ध्यान रखबा, आगे नहीं के जिया दोगे, हीटर उठा लगा दो, चाहे काका के आगे तक, ऐसे होता है, धुआं बढ़ जाएगा ना, मर जाएंगे। सुनिए, तो सुनामी से बचाव का पहला उपाय क्या है, सबसे पहले लोगों को सूचना देना है। क्या देना है, सूचना देंगे, लोगों को जानकारी होगी, देखिए भूकंप चाहे सुनामी आने वाला है, उस जगह को छोड़कर क्या कीजिए, भाग जाइए। तो सूचना जब मिल जाएगी तो लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। पहले बात समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखे है, तटबंधों का निर्माण। तटबंध का मतलब होता है बांध के निर्माण करो ताकि सुनामी आई तो पानी रुकी, अदर लोग के पास ना पहुंच सकी। तो तटबंधों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसको जैसे सुनामी से बचा जा सकता है। लोगों को सूचना देंगे, तो पहले बता दिए हैं। चलिए, मैंग्रोव झाड़ियों का विकास करेंगे। मैंग्रोव झाड़ी का मतलब ऐसे झाड़ी लगा दो जो पानी के क्या करे, रोके, पानी को रोके। वैसे झाड़ियाँ, पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, रोकते हैं। झाड़ियाँ जो होती है पानी को रोकते हैं। तो सुनामी से बचाव का उपाय क्या है, मैंग्रोव झाड़ियों का विकास करना। कोई दिक्कत, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत, लिखा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट एक मारिए जल्दी, ठीक है, और इसको एकदम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में श्योर है कि यहाँ से 2-3 को क्वेश्चन लिखे ना, भूकंप क्या सुनामी क्या है, कह देगा अंतर लिखे। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, भूकंप से बचाव का उपाय, सुनामी से बचाव का उपाय। कोई दिक्कत। चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।